नमस्कार आप सभी को। आज का जो प्रयोग है ये बहुत ही विचित्र प्रयोग है। ये शैतानी जो ताकतें हैं, जो शक्तियां हैं, उनके द्वारा ही ये कार्य करता है। ये शब्द तो देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसके कार्य उससे उसकी क्षमता से भी बहुत बड़े हैं। और इस मंत्र को पहले बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो लोग सिद्धियाँ, जो तांत्रिक सिद्धियाँ जो होती हैं, शैतानी जो शक्तियाँ हैं, उनको हासिल करने में लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं शुरू में तो आपको वो फ़ायदा ही देती हैं, लेकिन आखिरी समय में जो आपके साथ होगा वो शायद मुझे भी नहीं मालूम है क्या होगा। क्योंकि अंत जो होता है वो शैतानी शक्तियों का ठीक नहीं होता है। वो कहीं न कहीं हमें नुकसान ही पहुंचाता है, क्योंकि जब तक वो हमारे अधीन है, हमारी ऊर्जा बलवान है, तो हमारा जो कब्ज़ा होता है, उनके ऊपर जो प्रभाव होता है वो प्रबल होता है। और जैसे-जैसे हमारी ऊर्जा शून्य की तरफ जाती है, कम होती जाती है, और शक्तियों का प्रभाव जो होता है, दुष्ट शक्तियों का, हमारे ऊपर जो है गलत होने लगता है। आपको लगता है कि हमने उनको बस में कर रखा है, वचन में बांध रखा है, लेकिन वो तब तक है जब तक आप में ऊर्जा है, आप ऊर्जावान हैं। उसके बाद मुझे नहीं मालूम है आपके साथ क्या होगा जो शैतानी शक्तियों का साथ लेते हैं। और कुछ लोग ट्रांसफ़र के चक्कर में पैसे गंवा रहे हैं, कुछ सिद्धियां हासिल करने में, तो इनसे आपको भाई कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप किसको क्या दिखाना चाहते हैं? आप अपने आप को दुनिया के सामने बहुत प्रबल शक्तिमान बनाना चाहते हैं, या दिखाना चाहते हैं, या खुद को साबित करना चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा शक्तिमान हूँ या शक्तिवान हूँ, तो इससे कुछ भी नहीं हासिल होगा। आप ईश्वर की भक्ति करें, उससे बड़ी शक्ति कोई भी नहीं है। आपका भाव जो कर देगा वो बड़ी बड़ी दुष्ट शक्तियाँ, तांत्रिक शक्तियाँ भी नहीं कर पाएंगी जो आपका भाव करेगा। बड़े से बड़े तंत्र को काट सकता है, बड़े से बड़े दुश्मन को गिरा सकता है। जो आपका भाव है ईश्वर के प्रति, जो श्रद्धा होगी, उसके आगे ये सारी सिद्धियाँ, सभी तंत्र मंत्र और सभी तरह की पाठ पूजा सब व्यर्थ हो जाती है। क्योंकि वो जो भाव होता है, जो आपके अंदर से, मन से, अंतर मन से निकला हुआ है, किसी के लिए भी अगर आप कोई शब्द निकालते हैं, भाव से निकालते हैं, वो रामबाण है। वो आपकी आवाज़ नहीं है, वो ईश्वर की आवाज़ है जो आपके मुख से निकली है। तो वो अंतरात्मा की आवाज़ जो होती है वो सिद्धि होती है। उसको पहचानने की कोशिश करें, ना कि इन तंत्र मंत्रों में व्यर्थ में भाग दौड़ करें। कहीं न कहीं इन्होंने हमारे जीवन में उथल-पुथल मचा रखी है, लेकिन ये नहीं कि आप इनको ही भगवान मान लें, ऐसा मत करिए। आप अपने मार्ग को मत चेंज करें, क्योंकि तंत्र मंत्र एक अलग लाइन है और ईश्वर की भक्ति अलग लाइन है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो जितने भी तंत्र मंत्र के मारे हुए हैं, जिनके ऊपर प्रयोग हो चुका है, तो कहीं न कहीं उनको दंड मिला हुआ है उनके ही कर्मों का, या तो इस जन्म का या तो पूर्व जन्म का। व्यर्थ में किसी को कुछ भी दंड नहीं मिलता है, ये हमेशा याद रखिएगा। कभी भी नहीं, किसी को कोई व्यर्थ में दंड नहीं मिलेगा। हाँ, एक कारण हो सकता, अगर आपके द्वारा किसी को दंड मिलना है भविष्य में, तो आप माध्यम बनेंगे। भूतकाल में आप देखेंगे कि कई बड़े-बड़े जो कार्य हुए हैं किसी के द्वारा, जैसे ऋषि हो गए या कोई और राजा हो गया, तो उनको देवताओं ने माध्यम बनाया था कि ये ऐसा घटित होगा, उसके बाद ये घटना होगी। जैसे प्रहलाद को देखिए, उसके द्वारा उनके पिता की ही मृत्यु हुई थी, तो ये कारण बनते हैं, तो माध्यम बनते हैं। तो उसी तरह आप भी माध्यम हो सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि आपको ईश्वर ने दंडित किया है या कुछ किया, लेकिन दोनों में अलग-अलग समांतर अंतर होता है। कइयों को माध्यम बनाया जाता है और कइयों को उनके ही कर्म का फल मिलता है। ये
हमेशा याद रखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप जो है अपने द्वारा किसी को गलत शब्द मत बोलें, ना ही किसी को कोई नुकसान पहुंचाएं। वो कहीं ना कहीं कर्म जो होता है हमारे आगे घूम के आता ही आता है, उसका दंड हमें मिलता ही मिलता है। तो यही मेरा कहना है कि आप तांत्रिक विद्याओं में मत परेशान होइए, क्योंकि ये आपके जीवन में उथल पुथल ही मचा के रखेंगी। फिर भी उतना ही रखिए जितना कि आपको उससे मदद मिल सके। मतलब कि अपने जीवन को एक जैसे कि समतल, मतलब एक बराबर, जैसे कि कुछ ना नुकसान ना कोई फ़ायदा, बस उतनी जानकारी रखें, उतना ही काम करें जितना कि आपको लगता है कि इससे आपका भी कल्याण होगा और दूसरे का भी कल्याण होगा। अगर इसको ही आप अपना भगवान मान लेंगे तो मुझे लगता है कि ये गलत होगा। मैं आध्यात्मिक तौर पर अपने आप को अभी भी ध्यान योग में ही रखता हूँ, और तंत्रों का प्रयोग तभी करता हूँ जब कोई ऐसा आ जाता है मेरे पास, तो उसके ऊपर ही करता हूँ। अगर ईश्वर ने मेरे हाथों से उनका दंड कटवाना है तो वो अच्छा हो जाएगा, अगर उनका दंड अभी बढ़ना है तो वो मेरे द्वारा भी ठीक नहीं हो पाएगा। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना ही कोई ऐसा बड़ी शक्ति का माहिर हूँ, बस ईश्वर की भक्ति करता हूँ। और ईश्वर ने ऐसी बुद्धि दी कि मैं इन विद्याओं को भी जानता हूँ। ऐसे गुरु मिले जिन्होंने मुझे ऐसे शब्द सिखाए, ऐसी विद्याएं सिखाई, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये अंत नहीं है। ये आध्यात्मिक जो लाइन है वो अलग है, तांत्रिक लाइन अलग है। तो दोनों में क्या अंतर है ये भी उन्होंने बताया। आप अपने दिमाग से भी समझ सकते हैं कि दोनों में क्या सही है। आज का जो प्रयोग है इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये जो प्रयोग है ये शैतानी शक्तियों का है। ये वो लोग नहीं कर पाएंगे जो कि जैसे कि ईश्वर की भक्ति शुद्ध रूप से करते हैं और तांत्रिक विद्या को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये प्रयोग उनके लिए नहीं, क्योंकि ये बहुत गंदा प्रयोग है। मैं पहले से ही बता देता हूँ, आप अपनी जो आकांक्षाएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए अपने आप को गंदा मत करिएगा। ये उनके लिए है जो तांत्रिक विद्याओं में परेशान हैं, अपने पैसे को व्यर्थ में गंवा रहे हैं और अंधाधुंध पैसे गंवा रहे हैं और हासिल भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जो है ये उनके लिए ही प्रयोग है। और इस प्रयोग से आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। कोई कार्य मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इस शक्ति से नहीं हो पाएगा, इस शब्द से नहीं हो पाएगा। सभी होंगे, लेकिन बात वहीं पे आके अटकेगी। शब्द के ऊपर मत जाइएगा, अपने भाव के ऊपर और अपने विश्वास को भी जो है कायम रखिएगा। क्योंकि कोई भी जो शक्ति होती है पहले आपका भाव आपके मन को ही तौलती है, उसके बाद ही आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में या ना प्रत्यक्ष होकर आपके जो है कार्य करती है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। आजमाने के चक्कर में बहुत से लोग तर्क विरोधी होते हैं, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है, तो वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जहाँ भाव नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। तो ये प्रयोग जो है आपको शनिवार या मंगलवार को करना है। ऐसा करिएगा कि आप मंगलवार को ही करिएगा। ये जो महीना चल रहा है इस महीने में तो आपको मंगलवार ही सबसे बेस्ट रहेगा, और अगले महीने में आप इतवार को कर सकते हैं। ये दोनों सही हैं। इस महीने में आप मंगलवार को कर सकते हैं जनवरी में, और फरवरी के महीने में आप इतवार को कर सकते हैं 11:30 बजे के बाद, मतलब 11:45 बजे आप अपने बाथरूम, आपके घर में जो बाथरूम है वहीं से आपको ये प्रयोग करना है। इसलिए मैंने बताया था कि ये बहुत गंदा प्रयोग है, और इस प्रयोग से आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं, किसी को दंडित करना है वो कर सकते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाना है या अपने शत्रु को दंडित करना, कुछ भी, मतलब ऑल इन वन है ये। इस प्रयोग से आप सभी कार्य कर सकते हैं। ये इसमें जो इन शब्दों में आपको समझ में नहीं आएगा ये किनके नाम हैं, लेकिन जिनके भी नाम हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। और इस प्रयोग को करने से पहले अपनी सुरक्षा ज़रूर करिएगा, अपनी सुरक्षा ज़रूर करिए, क्योंकि ये जितना
ख़तरनाक ये मंत्र है, ये शब्द है, क्योंकि मैंने इसका प्रयोग सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में एक बार किया है। दोबारा मैंने इसको करने का हिम्मत ही नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ही विचित्र है। मैं जो भी प्रयोग बताता हूँ पहले मैं प्रैक्टिकल कर लेता हूँ, तभी आपको बताता हूँ। तो इसका प्रयोग मैंने अभी तक जो है एक ही बार किया है, और तब किया था जब इस लाइन में मैं तांत्रिक लाइन में घुसा था। शैतानी शक्तियों को भी मैंने जानने की कोशिश की थी, तभी इन शब्दों का भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो इसका आपने सुरक्षा ज़रूर कर लेनी है इसको करने से पहले, और अपने घर में किसी को भी नहीं बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, और अलर्ट कर दीजिएगा कि आप बाथरूम में 12 बजे से के बाद जो है नहीं कोई भी आएगा जहाँ भी आप इस कार्य को करेंगे। तो जो भी आपको कार्य करना है बाथरूम में ही करना है, जहाँ भी आपकी फ्लैश बनी हुई है। तो जब भी ये आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको 7 दिन तक करना है। 7 दिन के अंदर वो जो शक्ति है उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी। मतलब आप अपने कानों से सुनेंगे, मुझे कुछ भी उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी शक्ति आपके सामने आएगी, दिखेगी तो नहीं, दिख भी सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं पड़ी थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मुझे दिखाई नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ आवाज़ें ही सुनी थी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि जो मेरे साथ अनुभव हुआ है वो आपको भी ऐसा ही हो। आपको दिख भी सकता है, वो आपके ऊपर है। तो 7 दिन के अंदर वो शक्ति जो है आपको आवाज़ उसकी सुनाई पड़ेगी। जैसे भी आवाज़ सुनाई पड़ेगी अपने कान खोल कर रखिएगा, और अपनी सुरक्षा ज़बरदस्त करके रखिएगा। एक मंत्र से मत करिएगा, क्योंकि ये शैतानी शक्ति है। छोटे मोटे मंत्रों की सुरक्षा की जो है धज्जियाँ उड़ा देते हैं, ये ऐसे शैतान हैं। तो आप जो है अपनी सुरक्षा प्रबल उच्च कोटि से कई मंत्रों से करिएगा, तभी इसका प्रयोग करिएगा। तो जो भी आवाज़ आपको आएगी उसको ध्यान से सुनिएगा। जब आपको उसकी आवाज़ सुनाई पड़ेगी तब आपको उससे बात करने की कोशिश करना है। तो जो आप अपना काम बताएंगे, जो भी काम बताएंगे अच्छा ही बताइएगा, बुरा काम मत बताइएगा। वैसे तो शैतानी शक्ति कोई भी अच्छा काम करती नहीं, करेगी तो बुरा ही करेगी। तो आप भी अपने लिमिट में ही रहिएगा कि आजमाने के चक्कर में कहीं किसी का नुकसान मत कर दीजिएगा। तो ये जब भी आपके सामने आएगा, इसकी आवाज़ सुनाई पड़ेगी, तो आप उससे बात करने की कोशिश करिएगा। जब वो आपकी बात का आवाज़ देगा, उधर से मतलब कि आपके उत्तर देगा आपकी बात का, तो आपको उससे एक लेन देन करना है कि आप ये कार्य मेरा करिएगा इतने दिन में, तो उसके बदले में आपको ये चीज़ दूंगा। वो आप अपनी तरफ से मानिएगा कि मैं ये चीज़ दूंगा, मुर्गा दीजिएगा, अंडा दीजिएगा, मीट मछली, मतलब कुछ भी है, क्योंकि वो शैतान है, उसको इसी तरह की चीज़ें चाहिए। ये मिठाई विठाई मत देने की कोशिश करिएगा, इससे कुछ नहीं होगा। वो मांस मंदिरा ही भोग करते हैं, तो मांस मंदिरा का ही आप जो है वचन करिएगा कि मैं ये चीज़ आपको दूंगा अगर आप इतने दिन में ये काम कर देते हैं। तो जैसे ही आपका संपर्क सध जाता है, ये आपके लिए एक बड़ा ही विचित्र अनुभव होगा। जैसा कि आप सिद्धियों में सोचते हैं, सुनाई दिया होगा आपको, कि आपने सुना होगा कि ये ऐसा होता है, जब वो प्रत्यक्ष हो जाता है ऐसी आवाज़ आती है, तो ये आपके घर में ही ऐसा हो जाएगा। बस घर आपका बंधा नहीं होना चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आपने घर का बंधन करवाया हुआ है या किया हुआ है या कीलन किया हुआ है, तो उस घर में ये प्रवेश नहीं करेगा। आपको फिर अलग ही कहीं पर करना होगा। और इसको करने से पहले अपने शरीर के ऊपर आपको अपना ही बाथरूम छिड़कना होगा, और नंगा होना पड़ेगा आपको पूरा। पूरा अपने वस्त्र उतारने पड़ेंगे। ये इसकी कंडीशन है और इसका नियम है। आपको पूरा नंगा होना पड़ेगा और अपने ऊपर अपना ही बाथरूम अपने आप को छिड़कना होगा आपको। उसके बाद आपको इस मंत्र का 103 बार, ना कम ना ज़्यादा, सटीक आपको 103 बार इसका जाप करना है। पहले दिन अगर कुछ नहीं होता है तो दूसरे दिन भी उसी टाइम पे 103 बार, ऐसा आपको 7 दिन करना है। एक ही टाइम से शुरू करना है, 11:55 पे आपको शुरू करना है, और 12 बजने बीच में चाहिए जब आप शब्द का उच्चारण कर रहे होंगे। तो 103 बार करना है, और हो सके तो
और वहीं पर आपको जो है लोबान अपने आसपास जो है जलानी है, मतलब उसका धुआं करना है लोबान का। और उसके ऊपर भी इसी मंत्र का जो है 103 बार पहले उच्चारण करके फूंक दीजिएगा उस लोबान के ऊपर, और उसको जो है पहले धुआं कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आप जो जैसा मैंने आपको बताया वैसा करिएगा। तो इस मंत्र को जो है आपको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही गंदा और स्वयं सिद्ध मंत्र है जिससे कि हर कार्य लिया जा सकता है। बाकी आपका दिमाग है, किसी को नुकसान मत पहुंचाइएगा। और ये जो मैंने आपको दिया है, शायद मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने उनके लिए दिया है जो ट्रांसफ़र में परेशान हैं, ट्रांसफ़र लेने के लिए परेशान हैं, बहुत पैसे व्यर्थ में गंवा चुके हैं और सिद्धियां प्राप्त करने में, या कोई याक्षिणी की सिद्धि चाहता है, कोई भैरव की सिद्धि चाहता है, अलग अलग सिद्धियां चाहते हैं। तो मुझे लगता है वो उनमें सफल नहीं हुए होंगे, तो इस चीज़ को ज़रूर करके देखें। ये आपका वो हर कार्य कर देगा, ये शक्ति कि जो आप उन सिद्धियों से भी नहीं कर पाएंगे। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं इसका जो है गुणगान करूँगा। बाकी आपके दिमाग के ऊपर है, कोई भी शक्ति दिमाग के बिना नहीं कार्य करती है, आपको अपना दिमाग भी लगाना है। मैंने सिर्फ बताया है, जानकारी दी है। जिनको तंत्र मंत्र का ज्ञान नहीं है उनसे हाथ जोड़कर विनती है, वो सिर्फ जानकारी हेतु ही सुने, इसका प्रयोग और प्रैक्टिकल करने की कभी कोशिश भी मत करिएगा। अगर कोई शैतानी शक्ति आपके पास आ जाती है और आप उसको संभाल नहीं पाते हैं, तो जो वो कलह मचाएगी आपके घर में, भगवान ही बचाए आपको उससे। बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी का वाहन करते हैं तो आप में उतनी क्षमता भी होनी चाहिए उसको संभालने की और उसको नियंत्रण करने की। जब आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो आप खुद तो जाएंगे और 4 लोगों को साथ में लेके जाएंगे, तो दुर्घटना से देर भली। आप किसी अच्छे गुरु की शरण में जाइए और उनसे विद्याएं सीखने की कोशिश करिए, और उनके सानिध्य में ही कुछ और जो शैतानी शक्तियां या बड़े शक्तियों का जो प्रयोग होता है उनसे पूछ कर ही करें। अपनी मर्जी से मत करिए, यूट्यूब पर देखकर मत करिएगा। जानकारी हेतु ही मैं बताता हूँ, करने की कोशिश मत करिएगा। वो कर सकते हैं जिनको ज्ञान है, अनुभव है, जिन्होंने कर रखा है, पहले भी कुछ ना कुछ कर रखा है, वो कर सकते हैं क्योंकि वो निपुण है उस चीज़ में। जो निपुण नहीं है, सिर्फ सुनकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो खतरा है, मत करिएगा। तो आशा करता हूँ मेरे आज के इस प्रयोग से आपको ढेर सारा लाभ मिलेगा, वो भी आपके खुद के दिमाग से, मेरे दिमाग से नहीं, आपके अपने भाव से। तो मुझे लगता है कि इसको अगर आप जिसने भी सफल प्रयोग कर लिया ये वाला, उसको ना तो किसी ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही सिद्धि की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरा दावा है, अगर आप इसको सही ढंग से कर लेते हैं। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।